प्यारी साध संगतियों, शास्त्र नाम जी दाता रहबर का आज अवतार महीना है और इस अवतार महीने की वो तारीख जिसकी वजह से ये अवतार महीना बना 25 जनवरी। तो सारी आई हुई साध संगत को शास्त्र नाम जी दाता रहबर के इस पवित्र अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई। और आज अवतार दिन है, सो अवतार दिन की भी बहुत बहुत बधाइयां हो। आपके घरों में खुशियां आए, आप बुराइयों को आग लगाएं, अच्छाइयों को अपनाएं, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल फेंकें। अंदर की बुराइयों को आग लगाने से मतलब होता है कि उनको जला के राख कर दें। वो आइंदा से आप उन पे ना चलें जो आपके अंदर बुरे ख्यालात हैं, बुरे विचार हैं, और अच्छे नेक ख्यालों से आप माला माल हो जाएं। ये मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं। सो प्यारी साध संगतियों, पूरी साध संगत ने पूरा ख्याल रखना है। जो नियम आप सबके लिए बनाए गए हैं उसको तोड़े कोई भी ना। यहां जिसके लिए जगह निश्चित हो वो वहीं पे बैठ के खुशी मनाए। जबरदस्ती का तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सारी साध संगत पूरा अमल करेगी। स्टेज पे जिन बहनों की ड्यूटी लगे उनको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या करना है। अगर उनको पता ही नहीं है तो उनको यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा खड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ इस लाइन में। जिनको कुछ पता ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं, तो वहां खड़े होने का कोई लेना देना नहीं। जिनकी यहाँ ड्यूटी लगेगी इस एरिया में वही बहनें वहां रहेंगी, बाकी आगे सेवा करेंगे, इस एरिया में नहीं रहेंगे। भाइयों की तरफ तो लगभग सेटिंग है, लेकिन बहनों की तरफ क्योंकि क्या बोलें, तो क्योंकि वहां 3-4 लोगों की ड्यूटी ऑलरेडी लगाई हुई थी, वो नहीं हमें दिख रहे। बाकी और जिनकी नई ड्यूटी है वो खड़े हैं। तो तभी उनको पता ही नहीं किसी चीज का, तो वो बताएंगे क्या। तो प्यारी साध संगतियों, आप रफाहाज बाहर जो जाते हैं, चारों तरफ जमींदारों के खेत हैं और आपसे हाथ जोड़ के विनती, किसी के खेत का एक भी पौधे का नुकसान नहीं करना है जी। आपके लिए रफाहाज जाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है, नहाने के लिए, आराम करने के लिए जगह बनी हुई है। किसी को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के खेत में बिल्कुल नहीं जाना है जी। ये पूरा आपने अमल करना है। तो आगे से ये पूरा ध्यान रखिए। और जिस कैबिन में जिसकी ड्यूटी होती है उसके अलावा दूसरा कोई भी बंदा वहां खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। आप एडम वाले जिनकी ड्यूटी लगी भाइयों की, वो चेक कर लिया करें बहनों वाली साइड भी, क्योंकि बहनों का तो काम मस्त मौला है। सो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या ड्यूटियां हैं और क्या प्रोग्राम है, तो बेचारे उनकी भी क्या दोष। तो आप सारी साध संगत इंतजामात जो किए जा रहे हैं उसके अनुसार उस पे चलना है, उसके अनुसार उस पे अमल करना है। और जो अमल करते हो, जो कहने की जिसको जरूरत ही ना पड़े, यकीन मानो उसके घर परिवार में यहां बैठे बैठे ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि राम नाम में बैठना, राम नाम में बिठाना सबसे बड़ी बात होती है, सहयोग करना सबसे बड़ी बात होती है। तो आप सारे ही सेवादार हैं, जितनी भी साध संगत चल के आती है। आपको कहना पड़े ये सही नहीं, आप खुद भी सोचा करें कि भाई मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए अगर ये जो मालिक ने बढ़िया दिया हुआ है ऊपर का हिस्सा। तो जरूर है कि यहाँ भी कोई आपकी ड्यूटी है, यहाँ भी कहीं आपकी जो ड्यूटी लगाई जा चुकी है उसके अलावा कोई दूसरा आदमी उस जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता है। सब कुछ नया शुरू किया गया है। उसी कैबिन में वही लोग होने चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ये पूरा ध्यान दीजिएगा और सारे एक दूसरे का सहयोग कीजिए, ताकि शास्त्र नाम जी दाता रहबर की ये खुशियां आप दिन दुगनी रात चौगनी लेके माला माल हो सकें, बल्कि 10 गुना खुशियां सदगुरु मौला आपको बख्शें। सो इस दिन शास्त्र नाम जी दाता आए और इसका भंडारा जो है 6 बजे से वो शुरू हो जाएगा। और नाम देने हम 6-6:30 चले जाएंगे। तो नाम वाला कोई रहे ना, अभी से आप फोन कर दीजिए। फिर कोई रह गया तो रह गया। आपसे अभी प्रार्थना कर रहे हैं 6-6:30 बजे, असल तो 6 बजे ही हम नाम देने चले जाएंगे। और नाम वाला पंडाल हॉस्पिटल साइड में है, सचखंड हॉल में नहीं है। सारी साध संगत ध्यान दे। पता नहीं आपको अनाउंस की है या नहीं की, क्या कल या परसों भंगीदास ने कोई अनाउंसमेंट की है? नहीं की, मतलब ही नहीं है। वो तो भंगीदास है और अपना मार्क मूर्ख लगाना, बस यही काम है।
होना ये ध्यान चाहिए कि आखिर क्या इंतजामात हैं, उसमें शामिल होना चाहिए। तो आपको हम बता रहे हैं, नाम वाले जो हैं वो हॉस्पिटल की साइड में होंगे। कल से ये बोला जाना चाहिए था, तो ये तो बंकीदास की ड्यूटी होती है कि मैं खुद पूछूं भाई नाम वाले कहाँ होंगे, क्या होगा प्रोग्राम, मुझे भी बताओ। चलो कोई बात नहीं। तो प्यारी साथ संगत जी ये ध्यान दीजिएगा, नाम वालों को यहाँ मत बिठाइएगा, वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें होंगी, पूरा प्रोग्राम बहुत बड़ी स्क्रीनों पे उनको वहीं पे दिखाई देगा। पर वो हॉस्पिटल के बैक साइड जो रोड जाती है शास्त्राम जी पूरा की तरफ, उस रोड के ऊपर ही पंडाल बने होंगे। भाइयों का अलग से है, बहनों का अलग से, एक ही साथ हैं। और आप ये बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, नाम देने हम 6 बजे लगभग पहुंच जाएंगे, 6 साढ़े 6 के बीच में। तो फिर ये मत कहना कि नाम वाले आए नहीं जी, अभी तो रास्ते में आ रहे हैं जी। तो आप सारी जगह फोन कर दें, ये भी आपकी महान सेवा होगी। जितनी भी साथ संगत नाम जाम वाली टीमें आती हैं नाम वालों को लेके, कि भाई 6 बजे तक वो वहां बैठ जाएं, तो 5 बजे आएंगे तो 6 बजे वहां बैठेंगे, क्योंकि भंडारा लंबा चलने वाला है, बहुत सारे इसमें प्रोग्राम हैं। तो कोई नाम से रह गया फिर मुश्किल हो जाती है। सो आपसे हाथ जोड़ के विनती, सारे ही आप सेवादार हो, सभी ये फोन करो, ये आपकी महान सेवा है कि जल्दी से जल्दी नाम वाले वहां आए, 5 बजे तक 6 बजे तक 100% वहां बैठ जाएं। तो अलग अलग पंडाल बनाए गए होंगे, शायद उसकी भी किसी ने, हमें नहीं लगता किसी ने कोई सूचना आपको दी होगी। क्या दी है, कोई सूचना पता चला है आपको कहाँ पंडाल है क्या है? नहीं, मतलब ही नहीं है। ये एडम वाले भी मस्ती हैं, दुनिया लगा लेते हैं, बाकी काम पता नहीं। तो कहाँ पंडाल है, कहाँ को लोग बैठेंगे, हमें क्या बता रहे हो? आपको अनाउंस करनी चाहिए यहाँ पे, तो वो अनाउंसमेंट कीजिए। और कहाँ किसका ट्रैफिक ग्राउंड है, अभी से अगर अनाउंस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हरियाणा का उस साइड में, पंजाब का उस साइड में है, तो सारी साथ संगत उसको फॉलो करे। तो ये काम एडम वालों का है, लेकिन अब वही वन मैन आर्मी हमें ही करने पड़ते हैं सारे काम, हर चीज हमें याद करवानी पड़ती है, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो कैमरों का भी अभी अभी हम बता के हटे, किसी ने पूछा ही नहीं कि कैमरे लगाने कहाँ हैं, कैमरा मैन भी मस्त हैं। सो वो अगला कहता है वन मैन आर्मी गुरुजी आप कैसे हो, तो ऐसे हैं। अभी सत्संग में आते ही हमने कैमरों का जगह बता दी है कि कौन सा कैमरा कहाँ लगेगा और कहाँ सेटिंग होगी उसकी। तो वो पूरा ध्यान देना सभी लोग। जितने भी जिब लगेगा तो उसको चलाने वाले ऑपरेटर अपने हैं, 2 जिब लगेंगी, ये ध्यान रखिए। 2 बड़े कैमरे, 4 बड़े कैमरे यहाँ सेटअप होने वाला है, तो ये ध्यान रखिए उसके बीच में कोई ना आए, ये ध्यान रखिएगा। पीछे कैमरे रहेंगे लेकिन उन कैमरों के बीच में नहीं, तो उनमें से लाइव भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखिए। उनको लाइव से भी कनेक्ट करना है, क्योंकि ये हमने बताया नहीं, शाम को कहोगे जी मैंने, हमें तो बताया नहीं। तो वो कैमरे लाइव भी करेंगे, ठीक है बबलू, आपको नहीं पता भाई, जिसकी ड्यूटी है। तो वो कैमरे लाइव भी करेंगे चारों, बाकी छोटे करें ना करें, लेकिन बड़े 4 कैमरों का लाइव जाएगा, ये आप लिख लो जी। तो वो कैमरों की जगह हमने बताई, सामने जिब होगी, यहाँ जिब है, उस साइड में एक कैमरा है और उस साइड में एक बड़ा कैमरा है। तो 4 कैमरों की जगह हमने ऑलरेडी बता दी है। और ये भी बता दिया कि उनका लाइव जाएगा, इन स्क्रीनों पे भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। तो हर जगह उन कैमरों का लाइव जाएगा। छोटे कैमरे अगर उसमें प्लस करने हैं तो कर सकते हो लाइव वाले में, अदरवाइज वो 4 जो 4K कैमरे हैं वो लगेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। और बाकी अगर कोई ऊपर कोशिश हो सकती है, सामने पर लग नहीं रहा कैमरा, हो सकता है, लेकिन वो देखेंगे 26 की बात में। एक कैमरे को कभी यहाँ DOP साहब भी हमारे आए हुए हैं, कलर ग्रेडिंग के लिए फिल्म की कर रहे हैं, संतोष जी, उनसे अगर पता नहीं वो अब यहाँ नहीं, शायद केक के टाइम थे, तो उनसे पूछ के एक हैंडल कैमरा भी ले सकते हैं। इन्हीं 2 कैमरे होंगे, एक वहाँ, उसको हैंडल कैमरा बना सकते हैं, जो बच्चा इनमें से ले सकता है, कंधे पे रख के एक स्टडी कैम की तरह उसके शॉट लिए जा सकते हैं। अदरवाइज वो दोनों स्टैंड पे रहेंगे, तो ये थोड़ा सा उनको बता देना। वो कैमरे वहाँ इस तरह से लगेंगे, पूरा स्टेज कवर हो, और अगर वो जैसे इधर वाला है तो लेफ्ट से टर्न करेगा तो साथ संगत को भी ले सके, पिलर से थोड़ा इस तरह से वहाँ उसको एडजस्ट करना, यानी इस साइड आएगा शायद, इस साइड पिलर से, तो ही वो कैमरा पूरा एडजस्ट हो सकेगा। जैसे वहाँ है पीछे होगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे स्टेज पे कोई कैमरा नहीं होगा। ये अब हाँ, यहाँ पे आगे थोड़ा, इधर आगे आगे आगे, यहाँ, तो यहाँ से आप पूरा स्टेज कवर करेंगे। और जब आप अपने लेफ्ट टर्न करेंगे
ऐसे घूमो, लेफ्ट घूमो, घूमो, घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमो घूमो, चलो चलो चलो, घूमो ना जल्दी से, कौन सा कैमरा तेरे हाथ में, आजा आजा, घूम जा, कोई बात नहीं, आ गया, वहीं आ गया। तो 360 डिग्री ऐसे ही एक कैमरा वहां लगेगा, 360 डिग्री वो घूमेगा। और बाकी जिब होगी इस साइड यहाँ और एक वहाँ, तो वो जिब ऑपरेटर ध्यान दे। वो भी अगर नहीं है तो कोई आसपास अपने पता कर लो, अदरवाइज अगर बच्चे कई ट्रेंड हुए हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये कैमरों की पोजीशन है, लाइटिंग हो चुकी है। और बाकी डीओपी साहब अगर वो टाइम दे दें घंटा डेढ़ घंटा, तो लाइटिंग उनके अकॉर्डिंग भी कर लीजिए, ताकि पूरी सही तरीके से लाइटिंग स्टेज पे आ सके। शाम तक ये 5 बजे तक आपका काम फिनिश होना चाहिए, और साथ संगत है उसका पूरा साथ देंगे। बाकी स्टिल कैम है, वो सामने से फोटो ले सकते हैं, वो बीच में नहीं आएंगे, स्टेज के ऊपर नहीं आएंगे। स्टिल कैम वाले पहले से सुन लो, कोई भी कैमरे वाला सिवाय स्टडी कैम के कोई ऊपर नहीं आएगा। स्टिल कैमरा जो है वो सामने से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, स्टेज के चारों तरफ से ले सकते हो, लेकिन कैमरों के बीच में आप नहीं आएंगे। ये स्टिल कैम वाले ध्यान देना। क्योंकि प्यारी साथ संगत जी, 1 मैन आर्मी बोला है तो सारा काम हमें ही करना है, हमें बताना पड़ता है हर चीज़। और वहाँ मिक्सर रहेगा और कोई चीज़ नहीं होगी। लाइव का प्रोग्राम भी हमने बता दिया कि वहीं से होगा सारा। पीछे मिक्सर पे अच्छे लोग होने चाहिए जिनको मिक्स अच्छे से करके आगे देना आए। एट द स्पॉट एडिट करना पड़ता है तो वो अपने बच्चे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा ही है तो इनके साथ HD कैमरे रख सकते हो ऊपर नीचे करके, लेकिन उनके बीच में आपस में ना अड़ें, ये ध्यान दीजिए। तो प्यारी साथ संगत जी, अभी शाम का प्रोग्राम है तो फिर इतना ही मंजूर करना, क्योंकि बहुत सारे आप देखा स्टेज पे बैठे बैठे हमें कितने काम करने पड़ते हैं। भंडारे का अलग से है। तो मालिक आपको बेहद खुशियाँ दे, दया में रहमत से नवाजे। सहयोग जरूर कीजिए, सेवा कीजिए, नहीं कर सकते तो सेवा करने के वालों में बीच में रुकावट मत बनिए। पानी पिलाने वाले भाई बहनों की इससे गुजारिश है, हो सके तो हाथों में दस्ताने रखें, साफ सुथरे ट्रे हों, नई हों तो ज़्यादा अच्छा, गिलास भी ऐसे अच्छे हों। हाँ, तो कम से कम, या फिर बोतलें हों छोटी गिलास की जगह। किसी भी तरह से कोई भी सिस्टम आप बना लीजिए, फ्रंट में ऐसा खाली बोतलें उठाने वाला भी साथ साथ हो। तो ये थोड़ा सा सिस्टम आपने सबने बनाना है, इस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सो बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियाँ दे। सो अब थोड़ा समय सजे रहिएगा जी। जी, दात उनको दी जा सकती है जिनका जो है और आज जो नियम, जो 2 बातें हैं कि सदगुरु के वचनों को तोड़ मरोड़ कर कभी किसी को नहीं बताया करेंगे, पूरी निर्दयता व दृढ़ता के साथ सच के मार्ग पे चलेंगे। आइए 2 पर्ण सासंगत करना चाहती है तो अपने हाथ खड़े करके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। सो सब मालिक घरों में नई नई खुशियां, इस भंडारों की सैकड़ों खुशियां आपको बख्शे, आपकी आत्मा को बख्शे, घरों में बरकतें आए। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद। तो सबके लिए लंगर भोजन तैयार है जी। और रही बात राष्ट्रीय झंडे की, हमने बात की थी, वो थोड़ा मुश्किल काम है कि आप अगर अपने भवन पे लगाते हो तो सुबह सूरज चढ़ता है तब लगाना है, सूरज छुपने से पहले उतार लेना है। तो हमें लगता है ये 1-2 दिन तो किया जा सकता है, रोज बहुत मुश्किल है ये कार्य कर पाना। तो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, साथ संगत हो सके तो सूरज जब चढ़ता है तब अपने मकानों पे वो देश का झंडा लगाएं, लेकिन उसमें चक्कर होना चाहिए, कहीं और ही ना कुछ कर लेना। हाँ, उसके अंदर अशोका चक्र वो जरूरी है। तो वो सब जगह आप अपनी ऊंची जगह बिल्डिंग पे लगा सकते हैं, जो कानूनी तौर पे हमें बताया गया। और बाकी शाम का जब सूरज अस्त होता है उससे पहले पहले उसे उतार के घर में रखना होता है संभाल के। ये नियम है। तो आप एक दिन ऐसा कर सकते हैं, फॉरएवर नहीं लगा सकते, ये बताया गया है। और शाम को बताएंगे, कई चैनलों पे लाइव होगा, ये फेसबुक पे होगा, यूट्यूब पे होगा, सर्वधर्म संगम, श्रद्धा टीवी,
ये काफ़ी चैनलों पे लाइव भी होगा। और तो सबको बहुत आशीर्वाद। अब थोड़ा समय बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।